वाच्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाच्य के बारे में समझाऊंगी कि वाच्य क्या होते हैं। वाच्य जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, यानी क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य यानी क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही वाच्य कहलाता है, जिसमें इस बात का पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि शीला चॉकलेट खाती है। अब यहाँ पर शीला चॉकलेट खाती है क्योंकि वाच्य में क्या है कि जो क्रिया होती है, क्रिया किसके आधार पर परिवर्तित होती है, या तो कर्ता के आधार पर होती है या उसके कर्म के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है। अब जैसे यहाँ पर शीला चॉकलेट खाती है, अब यहाँ पर खाती है ये स्त्रीलिंग है, खाती है, लेकिन यहाँ पर शीला भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ खाती है क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हुई है। दूसरा है जैसे वरुण टोपी पहनता है। अब यहाँ पर टोपी पहनता है, पहनता शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर वरुण क्या है, वरुण भी पुल्लिंग है, यानी क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो कर्ता के अनुसार हुआ है। अब दूसरा उदाहरण है कि मोची के द्वारा कपड़े सिले गए। अब यहाँ पर मोची के द्वारा, मोची का अब यहाँ पर रोल नहीं है, सिले गए, कपड़े सिले गए, क्या सिले गए, कपड़े। यहाँ पर जो क्रिया में परिवर्तन हुआ वो कर्म के द्वारा परिवर्तन हुआ, यहाँ कर्ता के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया गया। अब यहाँ पर पाठ पढ़ाया गया, यहाँ कर्म है पाठ, तो पढ़ाया गया, क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, कर्म के आधार पर। अगर मैं कहूँ कि अध्यापिका पाठ पढ़ाती है तो यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन कर्ता के द्वारा हुआ, लेकिन अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया गया, यहाँ क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो कर्ता से नहीं हुआ बल्कि उसके कर्म के आधार पर परिवर्तन हुआ है। अब जैसे अगला है रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता। अब यहाँ पर उठा नहीं जाता ये एक भाव है, ये क्रिया जो है वो ना तो कर्ता से जुड़ी हुई है ना उसके कोई कर्म से जुड़ी हुई है, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ केवल एक भाव जो है वो दिखाई दे रहा है, रोगी से उठा नहीं जाता। तो क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो भाव से हुआ है। दूसरा है दादाजी से चला नहीं जाता। अब यहाँ पर दादाजी से चला नहीं जाता, तो यहाँ दादाजी का भी कोई रोल नहीं है, यहाँ केवल भाव के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हुआ है। तो यही वाच्य है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया जो है वो वाक्य में किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है वो वाच्य कहलाता है। अब बात आती है वाच्य के भेद। तो वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य जिसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं, और तीसरा है भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। पहली बात आती है कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य क्या है? जहाँ पर क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के ही अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जो क्रिया कर्तृवाच्य में क्या है, क्रिया में जो परिवर्तन होगा वो कर्ता के अनुसार होता है, और क्रिया का जो लिंग और वचन जो है वो भी कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर क्या है, माताजी खाना बनाती हैं। अब यहाँ पर बनाती है जो क्रिया है वो किसके अनुसार परिवर्तित हुई, माताजी के अनुसार, क्योंकि माताजी स्त्रीलिंग है।
तो यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हुई है, तो ये कौन सा वाक्य आ गया? ये कर्तृवाच्य में आ जाएगा। अब दूसरा उदाहरण है, वह रोज पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ता है जो क्रिया है वो वह से परिवर्तित हुई कि वह रोज पढ़ता है। तीसरा उदाहरण है, पुजारी ईश्वर को नमन करता है। अब यहाँ पर करता है क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हुई? पुजारी के अनुसार परिवर्तित हुई। पुजारी ईश्वर को नमन करता है। अब यहाँ पर अगर मैं पुजारी की जगह पुजारिन लेती हूँ तो क्या आएगा? पुजारिन ईश्वर को नमन करता है नहीं आएगा, करती है, क्योंकि पुजारिन स्त्रीलिंग है, तो क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है कर्तृवाच्यों में। अब इसमें कुछ बातें नोट करने वाली हैं कर्तृवाच्य में कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। दूसरी बात आती है कि कर्ता के साथ कभी भी कर्तृवाच्यों में से, के द्वारा या द्वारा ये परसर्गों का प्रयोग कभी नहीं होता है। इनको परसर्ग बोला जाता है, से, के द्वारा या द्वारा। तीसरा है इसमें कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अब दूसरा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता से नहीं होता बल्कि उसके कर्म से होता है, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का जो लिंग और वचन जो है वो कर्म के अनुसार ही परिवर्तित होता है। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि मौली द्वारा कार चलाई गई। मौली द्वारा कार चलाई गई। अब इसमें मौली का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर कार चलाई गई। क्या चलाई गई? कार चलाई गई। अब यहाँ पर कार की जगह मैं लेती हूँ ट्रक, तो यहाँ पर भी क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, ट्रक चलाया गया। तो ये कार स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। तो कर्म क्या है? कार। तो कर्मवाच्य में क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो कर्ता से नहीं होता बल्कि उसके कर्म से होता है। दूसरा है सोहन के द्वारा माला बनाई गई। अब यहाँ पर माला बनाई गई, वाक्य क्या है? केवल माला बनाई गई। परिवर्तन क्रिया में किससे हुआ? माला से हुआ। माला स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, यानी क्रिया का जो लिंग और जो वचन है वो कर्म के अनुसार ही परिवर्तन हुआ। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। यहाँ पर वाक्य क्या है? चोर पकड़ा गया। क्रिया में परिवर्तन किससे हुआ? कर्म से हुआ। तो पुलिस ने क्या कर्म किया? चोर को पकड़ने का। तो यहाँ पर चोर पकड़ा गया। तो अब इसमें जो क्रिया में परिवर्तन कर्म के आधार पर हुआ है। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं कर्मवाच्य में कि इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा सकर्मक होती है। और दूसरी बात, इसमें कर्ता के बाद हमेशा के द्वारा, द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। अब द्वारा शब्द आ गया। यहाँ पर कर्मवाच्य में हमेशा के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग होता है। या सोहन के द्वारा माला बनाई गई, के द्वारा आ गया। मौली द्वारा कार चलाई गई। तो कर्मवाच्यों में इन शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो इसमें द्वारा, के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि राम से रोटी खाई जाती है। से आ गया। अब मैं इसको दूसरी तरह भी लेती हूँ, या हम इसको इस तरह से लेते हैं कि रोटी राम से खाई जाती है। खाई जाती है क्रिया किसके आधार पर परिवर्तित हुई? रोटी से। रोटी स्त्रीलिंग है तो खाई जाती है। अब मैं कहूं कि राम से रोटी की जगह मैं लिख दूं अचार, तो खाई जाती नहीं आएगा, अचार खाया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन किससे हुआ? कर्म के आधार पर हुआ है।
या इसको ऐसे ले लो कि रोटी राम से खाई जाती है, बात तो वही है, रोटी खाई जाती है, क्रिया में परिवर्तन कर्म से हो रहा है। या मैं इसको ऐसे भी ले लूं कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। अब कर्मवाच्य में क्या है, से, के द्वारा, द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। दूसरी बात कि कर्मवाच्य में कई बार जो कर्ता होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है। जैसे पत्र भेजा गया, अब पत्र क्या है, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। अब मोहन के द्वारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कर्ता क्या है, अप्रत्यक्ष है, तो वो पत्र भेजा गया। अब यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन किससे हुआ, पत्र से हुआ। अगर यहाँ पे मैं कहूँ चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी आती तो स्त्रीलिंग होता और भेजी गई, तो कर्म से परिवर्तन हो रहा है ना। अब मोहन के द्वारा शब्द जो है वो कर्ता जो है वो छुपा हुआ है। या कांच का गिलास टूट गया, किससे, शीला से, ये छुपा हुआ था, ये कर्ता यहाँ पर अप्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कांच, गिलास टूट गया, कौन सा, कांच का, शीला से कांच का गिलास टूट गया। डाकुओं का पता लगाया गया, अब यहाँ पर कर्ता छुपा हुआ था, पुलिस द्वारा या पुलिस के द्वारा डाकुओं का पता लगाया गया। अब इसमें एक बात और है कि कर्मवाच्य में इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे अब मैं लेती हूं कि अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। अब यहाँ पर मुझसे या मेरे से ये वाक्य छुपा हुआ है। अब इसमें नकारात्मक वाक्य भी आ गया कि मुझसे अधिक दूध नहीं पिया जाता। कर्म क्या है, दूध, किससे, मुझसे या मेरे से, तो कर्ता भी छुपा हुआ है। और अब इसमें नकारात्मक वाक्य है, अब इसमें सकारात्मक भी आ सकता है कि आम नहीं खाया जाता, ये भी नकारात्मक वाक्य है कि आम नहीं खाया जाता। आम क्या है, कर्म है, किससे, कर्ता छुपा हुआ है, लड़के से या लड़की से, किसी से भी, तो से शब्द आ गया ना, मुझसे, से, मेरे से, तो यहाँ पर से, के द्वारा या द्वारा आदि जो वाक्य हैं वो आते हैं और ये छुपा हुआ भी हो सकता है। तीसरा आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है कि इसमें जो क्रिया का संबंध है भाव में, ना तो कर्ता से होता है और ना ही उसके कर्म से, और इसमें जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन में ही होगी और पुल्लिंग में ही होती है। भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन में होगी और पुल्लिंग में ही होती, जाता, खाता, आता, सोता, तो ये पुल्लिंग हो गया ना। तथा क्रिया जो है वो हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती है भाववाच्य में, इसमें कर्म नहीं होता। क्रिया का जो भाव है वही प्रमुख होता है। अब क्रिया का भाव क्या है कि जैसे उससे चला नहीं जाता, जाना भी क्रिया है और चलना भी क्रिया है, लेकिन इसमें क्रिया का भाव क्या है, यही प्रमुख है। तो ये क्या है, एक भाव है, चला जाता, सोया जाता, खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये सब क्या है, ये भाव ही कहलाते हैं। दूसरा है वाक्य कि कछुए से दौड़ा नहीं जाता, कछुए से दौड़ा नहीं। अगर मैं कहूं कि कछुआ दौड़ता है तो कछुआ दौड़ता है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब मैं इसको भाववाच्य में बदलूं तो क्या आएगा, कछुए से दौड़ा नहीं जाता, क्योंकि क्रिया में भी इसमें क्रिया में क्रिया का भाव ही प्रमुख है, और जो क्रिया होगी हमेशा एक वचन में और पुल्लिंग में ही होगी। बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, बच्चों के द्वारा भाववाच्य में भी कर्मवाच्य की तरह से, के द्वारा या द्वारा सब शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। उससे, से आ गया, कछुए से, बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, सोना भी क्रिया है और जाता है भी क्रिया है।
तो यहाँ कर्म भाव प्रमुख हो गया ना, सोया जाता है। अब इसमें भी कुछ बातें जो हैं वो नोट करने वाली हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य जो होते हैं इनमें कर्ता के बाद हमेशा से, द्वारा या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और जो बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। निषेधात्मक वाक्य कौन से हैं? जैसे मुझ से चला नहीं जाता, मुझ से आ गया ना। जो नकारात्मक वाक्य हैं, निषेधात्मक वाक्यों में ज्यादातर वाक्यों में से का प्रयोग होता है। जैसे मुझ से चला नहीं जाता, उस से काम नहीं होता। यहाँ पे दोनों में क्या आ गया? से शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है कि भाववाच्य का जो प्रयोग होता है वो प्रायः असमर्थता या विवशता को प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे जो नहीं वाले जो शब्द होते हैं उसमें ज़्यादातर वाक्यों में असमर्थता या विवशता प्रकट होती है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब पहचाना भी नहीं जाता, अब उठा भी नहीं जाता, अब तो सोया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है? असमर्थता या विवशता को प्रकट किया जा रहा है जैसे जब हम नहीं के साथ करते हैं। अब मैं कुछ और उदाहरण लेती हूँ। जैसे आपके सामने है कि कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं, इनको कर्मवाच्य में बदलना है। तो आप कैसे बदलोगे? जैसे कर्तृवाच्य में है मैंने कहानी लिखी, मैंने कहानी लिखी कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या आएगा? मेरे द्वारा, क्योंकि कर्मवाच्य में से या के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। तो मेरे द्वारा कहानी लिखी गई। अगला है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया कर्तृवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्ता से परिवर्तित हो रही है। तो अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या आएगा? पिताजी के द्वारा, पिताजी द्वारा या के द्वारा कुछ भी लिख दो, पत्र पढ़ा जा रहा है, क्योंकि पढ़ रहे हैं वर्तमान काल है। तो यहाँ पर भी पत्र पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से कर्तृवाच्य शीला सेब खाती है। कर्मवाच्य में क्या है? शीला द्वारा या शीला के द्वारा सेब खाया जाता है। यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन किससे हुआ? सेब से। यहाँ पढ़ा जा रहा है पत्र, तो परिवर्तन किससे हुआ? कर्म से हुआ। अब मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ। अगला कि कर्तृवाच्य से आपको भाववाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य है जैसे मैं उठ नहीं सकता, अब इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या आएगा? मुझसे उठा नहीं जाता। उठना भी क्रिया है और जाता भी क्रिया है, तो क्रिया में परिवर्तन हुआ ना, क्रिया भाव से प्रकट हो रही है यहाँ पर कि से भी आ गया, उठा नहीं जाता। अगला है राधा स्कूटी चला रही है। भाववाच्य क्या है? कि राधा से या राधा के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है। इसी तरह से कर्तृवाच्य है मैं घूमती नहीं हूँ। अब इसको भाववाच्य में बदलना है तो क्या आएगा? कि मुझसे घूमा, से आ गया, मुझसे घूमा नहीं जाता है। तो ये थे वाच्य जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।